हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले मानव शरीर क्रिया विज्ञान के 5वें पार्ट्स के बारे में, अर्थात इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में जिनका आंसर आपको बताना है। यदि आपको आंसर पहले से आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। इस पर हम वीडियो सोमवार शुक्रवार तक डालते हैं, लेकिन कल हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि ज़रूरी काम हो गया था। सूचना आपको यूट्यूब पर मिल गई थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 68 नंबर पर। क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, फ़ोटो खींचने पर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला प्लाज्मा, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा आरबीसी, चौथा डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन। लाल रक्त होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, 69 में पूछा है, हीमोग्लोबिन में होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा मैग्नीज, चौथा जस्ता। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन, लो से हमको यहाँ पर लोह को रिलेट कर लेना है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, पहला ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा जीवाणुओं का नाश, तीसरा रक्त अल्पता का निवारण, चौथा लौह का उपयोजन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? पहला ऑप्शन दे रखा है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा पट्टिकाणु और चौथा आपको दे रखा है जीव द्रव्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर फुफ्फुस धमनी, दूसरा हृदय धमनी, तीसरा हृदय सिरा और चौथा फुफ्फुस सिरा। तो ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाने वाली नलिका को या रक्त वाहिका को हम फुफ्फुस सिरा कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन दिया गया आपको, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य फुफ्फुस सिरा करती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका लोहित कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बिंबाणु जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, तीसरा आपको दे रखा है लसीकाणु जिसका नाम हम लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और चौथा आपका दे रखा है श्वेताणु जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पर फाइब्रिन, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा आपका है हेपेरिन। तो यहाँ पर 80% लोगों का आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
इसमें हमारा क्या होता है, ये जब चोट लग जाती है हमारे शरीर पर या खून निकलता है जब उससे, तो ये उसका रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ये खून को बाहर जाने से बचाता है। तो ये आपका बाहर का कार्य हो जाएगा, पर जमता नहीं है किसके कारण, तो इसमें हमारा आंसर होगा हेपेरिन। तो डी ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है प्लीहा, दूसरा यकृत, तीसरा हृदय, चौथा किडनी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्लीहा। ये लगभग 100% लोगों को आता होगा, इसमें प्लीहा आंसर आएगा। इन तीनों का हमारे शरीर में रक्त का काम नहीं होता है, ये फिर भी रक्त को साफ करता है, तो इसमें हो सकता है। रक्त साफ करने में तो लगभग तीनों का ही काम होता है, तीनों ही आंसर आता है, पर रक्त बैंक के रूप में हमारे शरीर में प्लीहा का काम होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो पहला मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा इओसिनोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी निर्मित करने के लिए लिम्फोसाइट का उपयोग होता है। लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी निर्मित होती है, वो भी रुधिर के प्लाज्मा में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किसके नाम से जानी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूक्रोसाइट्स, तीसरा थ्रोम्बोसाइट्स और चौथा इओसिनोफिल्स। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, तो कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो पहला तिल्ली, दूसरा वर्क, तीसरा यकृत और चौथा अस्थिमज्जा में। तो हमारा आंसर इसमें अस्थिमज्जा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को आप आंसर के रूप में कलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपको पूछा है 79 में, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है यकृत, दूसरा अस्थिमज्जा, तीसरा प्लीहा और चौथा परिशोधिका। तो इसमें हमारा आंसर है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान हम प्लीहा को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे हिट, तभी होगा आपका मामला फिट। तो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 120 दिन, दूसरा 150 दिन, तीसरा 180 दिन और चौथा आपको दे रखा है 190 दिन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। 30 दिन में होता है 1 महीना, तो इसमें भाग देकर आप निकाल सकते हैं इसका मंथ, तो आपका आएगा 4 मंथ। अगर ऐसे ना दे, मंथ के रूप में दे दे, तो आप 120 में 30 का भाग देकर आराम से इसका निकाल सकते हैं मंथ के रूप में। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं हम, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है हृदय, दूसरा तिल्ली, तीसरा यकृत और चौथा आपका दे रखा है अस्थिमज्जा। तो ये क्वेश्चन आ गया है आपका दोबारा से, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में।
तो कमेंट में मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो इसमें हमारा दे रखा है, यही क्वेश्चन घुमा के दे दिया, तो दोनों का सेम आंसर होगा। आप इन दोनों का आंसर कमेंट में बताएं तो आपको एक हर्ट्स दिया जाएगा हमारी तरफ से, इनकी लाइक किया जाएगा। तो 81 और 82 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 के पर चलते हैं। इसमें पूछा है, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर, आरबीसी का आकार बढ़ेगा। दूसरा, आरबीसी का आकार घटेगा। तीसरा, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। चौथा, आरबीसी की संख्या घटेगी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर देखते हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस पक्का कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में आंसर का रूप जरूर बताएं कि कौन सा आंसर आपका है सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर हम बात करते हैं। सफ़ेद रक्त कणिका या WBC का मुख्य कार्य है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पर, CO2 ले जाना। दूसरा, O2 ले जाना। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और चौथा आपका दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आपने इतना देखा उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसके मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।